Good morning, guys. My name is Vipin Kumar and I am from Wooden Overseas. In today's video, I am going to share the difference between IDP and British Council. Many students get confused which organization they should choose for to fill their exam. Sometimes they think that IDP is better, and sometimes they think that BC is better. So we have some points here, and we can discuss to make the difference between IDP and British Council, and to evaluate which one is better to fill our exam. The first thing we should keep in mind is that IDP and British Council are joint owners of the International English Language Testing System. जो हमारा इंग्लिश एक टेस्टिंग सिस्टम है, IDP और ब्रिटिश काउंसिल उसके दोनों जॉइंट ओनर हैं, जो दोनों ही सेम तरह से वो अपना रोल प्ले करते हैं. इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस. ये कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता कि आप जो अपना एग्ज़ाम है IDP से भर रहे हैं या ब्रिटिश काउंसिल से भर रहे हैं, दोनों में ही सेम फैसिलिटी आपको मिलती हैं. जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है ब्रिटिश काउंसिल का IDP से, बट एवरीथिंग इज़ सिमिलर. IDP and British Council conduct IELTS test but they do not write them. जो IDP और British Council है वो हमारे टेस्ट को कंडक्ट करने का काम करती है, वो टेस्ट को राइट नहीं करती, उसका कंटेंट रेडी नहीं करती. वो किसके द्वारा किया जाता है? वो हमारा कैम्ब्रिज के द्वारा किया जाता है. जो हमारे कैम्ब्रिज लैंग्वेज असेसमेंट सिस्टम है वो हमारे टेस्ट को तैयार करता है, उसका कंटेंट को रेडी करता है, एंड उसको भी हम एक IELTS का एक ओनर कह सकते हैं, उसको एक जॉइंट पार्ट कह सकते हैं, जो हमारे जैसे हमारे IDP और ब्रिटिश काउंसिल है. The next point is both IDP and the British Council are part owners of IELTS along with Cambridge Language Assessment. जैसा कि हम अभी डिस्कस किया कि जो IDP है और ब्रिटिश काउंसिल है, उनकी तरह ही कैम्ब्रिज भी हमारी एक उसकी पार्ट है हमारे लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम का. दिस मीन्स दे ऑल आर वन कंपनी. तो हम कह सकते हैं कि वो सभी क्या है, एक ही कंपनी है. सो देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. There is no difference between examiners and marking in the BC and IDP. जो मार्किंग क्राइटेरिया है IDP और ब्रिटिश काउंसिल का वो भी सेम है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है. हम ये कह नहीं सकते कि IDP हमें ज़्यादा बैंड स्कोर देता है या ब्रिटिश काउंसिल हमें कम बैंड स्कोर देता है. तो दोनों का जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो सेम है, कोई डिफरेंस उसके अंदर नहीं है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट IDP इज़ ऑस्ट्रेलियन. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि IDP जो है ऑस्ट्रेलियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जो हमारी BC है वो ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन है. बट दे बोथ यूज़ ए रेंज ऑफ एक्सेंट. वो बहुत सारे एक्सेंट यूज़ करते हैं ड्यूरिंग लिसनिंग एंड ड्यूरिंग लाइक स्पीकिंग. इन द लिसनिंग टेस्ट यू विल गेट ए रेंज ऑफ एक्सेंट. हम लिसनिंग के अंदर काफ़ी सारे एक्सेंट हम सुनने को हमें मिल सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, एंड इवन समटाइम्स अमेरिकन ऑल्सो. कभी कभी जो है अमेरिकन भी एक्सेंट हमें सुनने को उसमें मिल सकता है. इन द स्पीकिंग टेस्ट द एग्जामिनर्स कुड कम फ्रॉम एनी कंट्री. जो स्पीकिंग हमारा टेस्ट होता है उसके अंदर एग्जामिनर हमें फेस टू फेस क्वेश्चन पूछता है, तो वो एग्जामिनर किसी भी कंट्री से हो सकता है, वो कोई भी एक्सेंट यूज़ कर सकता है. और इसमें आप भी किसी भी एक्सेंट में आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी एक्सेंट में आप अपनी स्पीकिंग दे सकते हो, वेदर इट इज़ ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश और अमेरिकन. यू कैन यूज़ एनी एक्सेंट ओवर हेयर. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइटिंग एंड स्पीकिंग आर मार्क्ड बाय एन एग्जामिनर. जो हमारा राइटिंग और स्पीकिंग जो हमारा मॉड्यूल है उसको एग्जामिनर चेक करता है. एंड ऑल टेस्ट एग्जामिनर्स बोथ फ्रॉम IDP एंड ब्रिटिश कंप्लीट द सेम ट्रेनिंग कोर्स. जो हमारे एग्जामिनर होते हैं, चाहे वो ब्रिटिश काउंसिल है या फिर चाहे वो IDP से है, वो सेम ट्रेनिंग सेम कोर्स उनको दिया जाता है, फॉलो द सेम मार्किंग क्राइटेरिया. और उनका जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो भी सिमिलर होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता. एग्जामिनर्स आर आल्सो चेक रेगुलरली टू एंश्योर दे आर नॉट वर्किंग टू हाई और टू लोड. जो हमारे एग्जामिनर हैं वो भी हमारे चेक किए जाते हैं फ्रिक्वेंटली कि वो कहीं कुछ ज़्यादा ही स्कोर या कुछ ज़्यादा कम स्कोर तो नहीं दे रहे स्टूडेंट्स को. तो ये चीज़ चेक करने के लिए भी उनका एक असेसमेंट, उनकी एवेल्युएशन किया जाता है, उनको चेक किया जाता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिसनिंग एंड रीडिंग आंसर्स आर मार्क क्लैरिकली. जो हमारे लिसनिंग और रीडिंग के जो हमारे मार्क्स होते हैं वो कंप्यूटराइज चेक होते हैं. उसमें हमारे किसी उनकी किसी एग्जामिनर का कोई रोल नहीं होता. दे आर बेस्ड ऑन राइट एंड रॉन्ग आंसर्स. वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि कितने आपके राइट आंसर हैं और कितने आपके रॉन्ग आंसर्स हैं. तो उसके ऊपर आपके जो रिज़ल्ट है वो डिपेंड करता है. सो इस चीज़ के अंदर कोई डिफरेंस कभी क्रिएट नहीं होता कि IDP ने मेरा लिसनिंग में ज़्यादा स्कोर दे दिया कि या ब्रिटिश काउंसिल ने मेरा कम स्कोर दे दिया. तो ये कोई डिफरेंस नहीं होता.
और एक सबसे बड़ी जो आज के टाइम में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को आप आपस में, ये बात मैंने करते हुए बहुत बार सुना है कि उन्हें एग्ज़ाम जो है पटियाला से बनना चाहिए, उनको एग्ज़ाम अम्बाला से बनना चाहिए, उनको अच्छा बैंड स्कोर आएगा, और अगर वो अपना एग्ज़ाम करनाल से देते हैं तो उनका बैंड स्कोर जो है लेस आएगा। तो मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आपके जो नियर बाय सेंटर है उससे आप एग्ज़ाम फिल कीजिए और आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। इस चीज़ से कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होता कि आप कहाँ से अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। डिपेंड किस चीज़ पे करता है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपका टेस्ट कैसा है, और आपके जो लाइक जो ट्रिक्स आपको दी गई है आपके एग्ज़ामिनर के द्वारा, जो आपके ट्रिक्स दी गई है आपके ट्रेनर्स के द्वारा, दैट डिपेंड्स ऑन मोर ऑन दैट।